30 दिन गुजर चुके हैं। शुरुआत में हमें लगा कि चांद को अंतरिक्ष में अपना एक साथी मिल गया है, लेकिन फिर हमने समझा कि एक बहुत बड़ी चीज हमारी ओर बढ़ रही है। क्या होगा अगर यूरेनस हमारी धरती से टकरा जाए? तो यही जानने के लिए चलिए चलते हैं 30 दिन पीछे, जब हालात सामान्य थे। अरुण ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहरी हिस्से में हमसे करीब 3 अरब किलोमीटर दूर एक शांत जिंदगी बिता रहा था। लेकिन फिर अचानक ये हमारी तरफ बढ़ने लगता है। अंतरिक्ष यात्री इस स्थिति से घबराने वाले सबसे पहले होंगे। उनके अनुमान के हिसाब से अरुण ग्रह को टकराव की स्थिति में आने में 13 साल का वक्त लगेगा। हमारे पास कम वक्त होगा, पर कम से कम हम धरती को छोड़कर जा तो पाएंगे, उतना समय तो हमारे पास होगा। लेकिन इस ठंडे नीले ग्रह की तो योजना कुछ और ही है। ऐसी घटना ग्रहों के बीच आम बात नहीं है। ग्रह बिना किसी वजह से अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते, पर किसी वजह से अरुण ग्रह बाहर आ गया। अब ये तेजी से सौरमंडल से गुजरता हुआ हमारे तरफ बढ़ने लगा। इसकी रफ्तार लगभग 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इसके बेहद तेज रफ्तार की वजह से हमारे पास इस ग्रह पर रहने के लिए सिर्फ 30 दिन बचे होंगे। अरुण ग्रह आसमान में एक रोशन नीले सितारे जैसा चमकेगा और हर दिन ये ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार होता जाएगा। हमारा आसमान बेहद खूबसूरत नजर आएगा, न केवल इसीलिए कि ये बर्फीला ग्रह हम पर चमक रहा है, बल्कि दूसरे कई टूटते तारों का भी इसमें हाथ होगा। हाँ, बस ये असल में तारे नहीं होंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट तक आने के लिए अरुण ग्रह को मंगल और बृहस्पति के बीच की एस्ट्रॉइड बेल्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। इससे कई एस्ट्रॉइड का स्थायी ऑर्बिट गड़बड़ा जाएगा और इसे बाहर की ओर ढकेल देगा। ये एस्ट्रॉइड्स डायमीटर में 240 किलोमीटर जितने बड़े हो सकते हैं, यानी करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी से डायनासोर की प्रजाति का नामो निशान मिटा देने वाले एस्ट्रॉइड से कुछ गुना बड़ा। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम यहाँ रह जाएंगे और अपनी आंखों के सामने अंत को देख रहे होंगे। तो क्यों ना नज़ारों का लुत्फ उठा लिया जाए। जब तक ये शुरुआती एस्ट्रॉइड्स टूटते तारे जैसे नजर आएंगे, अरुण ग्रह लगभग चांद जितना बड़ा दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये पास आने के साथ साथ और बड़ा नजर आएगा। जब आप यहाँ बैठकर इंसानियत के खात्मे का इंतजार कर रहे होंगे, अरुण ग्रह चीजों को हिलाना शुरू कर चुका होगा, क्योंकि अरुण ग्रह पृथ्वी के मुकाबले करीब 15 गुना बड़ा है। इसका गुरुत्वीय खिंचाव तेजी से हमारे ग्रह पर असर करने लगेगा। ज्वालामुखियों के विस्फोट बेकाबू रूप से बढ़ने लगेंगे और तीव्र भूकंप पृथ्वी को अंदर से हिलाने का काम करने लगेंगे। और ये बदबू, आप इसे सूंघकर ही बेहोश होने लगेंगे, क्योंकि अरुण ग्रह की बदबू तो गैस जैसी होती है। इस बर्फीले विशाल ग्रह का ऊपरी वातावरण बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड से बना है, और ये वही चीज है जिसकी वजह से सड़े हुए अंडे में इतनी बुरी दुर्गंध आती है। अब सोचिए, एक सड़े हुए अंडे जैसा एक पूरा ग्रह पृथ्वी को निगल रहा हो। सोचकर ही उल्टी आ रही है, छी। पर अरुण ग्रह अकेला नहीं आएगा। ये अपने सभी 27 चंद्रमाओं को इस सफर पर साथ लेकर आएगा, और ये चांद हर दिशा से पृथ्वी पर हमला कर रहे होंगे। फिर एक बदबूदार समापन के साथ अरुण ग्रह हमारे वातावरण में जो बचा होगा उसे भी दबाव के साथ खत्म कर देगा, और तेजी से बढ़ता तापमान इसे जला देगा। और बस यूं हमारा खूबसूरत नीला ग्रह इस बर्फीले ग्रह के चक्कर काटने लगेगा और इसके कई चंद्रमाओं में शामिल हो जाएगा।
हालांकि अरुण ग्रह ये हमला कर इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाएगा। आखिरी बार जब ये पृथ्वी से 2 गुना बड़े ग्रह से टकराया था तो ये टेढ़ा हो गया था। जी हाँ, अरुण ग्रह हमारे पड़ोसी का इकलौता ऐसा ग्रह है जो अपने किनारों पर घूमता है। हमारी पृथ्वी के साथ टकराना शायद इसे वापस से पहले जैसा सीधा कर दे, पर जिस पृथ्वी को हम जानते हैं उसका खात्मा हो जाएगा। अगर हमारी समझ से बाहर किसी वजह से पृथ्वी के बदबूदार बचे हुए हिस्से फिर उठ पाते हैं तो हमें क्षितिज पर अरुण का नीलापन नजर आएगा। ये देखने में उतना ही मजेदार होगा जितना पृथ्वी को बृहस्पति के चांद की तरह देखना। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।